सो फाइनली IBPS RRB PO 2020 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पहला दिन खत्म हो गया। पहले दिन की पांचों शिफ्ट की एग्जाम खत्म हो गई, तो मैं आपको पूरे एग्जाम एनालिसिस यानी पांचों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस एक ही विंडो में दिखाने वाला हूं, जिससे आप क्या कर सको, कल के लिए प्रिपेयर हो सको। जिनकी एग्जाम कल है या फिर अगले वीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ एक वेरी प्लान्ड स्ट्रेटेजी, जिससे आप क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आपको मैं मेमोरी बेस्ड पेपर की लिंक भी देने वाला हूँ, जहाँ जाके आप मेमोरी बेस्ड पेपर की PDF डाउनलोड कर लेना और उसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए, मैं आपको वीडियो में सब कुछ देने वाला हूँ जिसके बारे में आपको डाउट है। चलिए, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी ही देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऑल शिफ्ट, सारे शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखते हैं, और ये है रीजनिंग का। एवरेज रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 20 मार्क का मिनिमम और मैक्सिमम 30 मार्क का पूछा गया था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में 20 मार्क का, और लास्ट शिफ्ट में 30 मार्क्स का पजल एंड सिटिंग था। आसान था, बट ड्रास्टिकली पैटर्न चेंज होने की वजह से आपको थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। ठीक है, फिर स्लोग्स पूछे गए थे 5 नंबर में एक शिफ्ट को छोड़ के। इनइक्वालिटी पूछे गए 3 नंबर में एक शिफ्ट को छोड़ के, 3 से 5। डायरेक्शन सेंस पूछा गया 3 नंबर में 2 शिफ्ट को छोड़ के। अल्फाबेट नंबर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग एक ही पहले ही शिफ्ट में 5 नंबर में आया था, बाकी सारी शिफ्ट में 2 से 3 मार्क में ही आया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि पजल एंड सेटिंग इतने सारे पूछे जा रहे हैं और हमारी उसमें स्पीड नहीं है। तो स्पीड नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बट स्पीड है तो आप डेफिनेटली 35+ अटेम्प्ट कर लोगे। तो रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट जो चल रहे हैं 40 में से, तो रीजनिंग में 40 में से एवरेज अटेम्प्ट जो चल रहे हैं वो ये है कि आप मिनिमम 28 तो बना ही रहे हो और मैक्सिमम 35 बन रहे हैं। ठीक है, तो 28 से 35 एवरेज अटेम्प्ट है, आपको रीजनिंग में उतने अटेम्प्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में जो है, मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स में DI पूछी जा रहे थे, मिनिमम 10 नंबर यानी 2 DI और मैक्सिमम 80 नंबर यानी 4 DI। ठीक है, तो मिनिमम यानी एवरेजली 3 DI तो पूछी जा रही है। फिर सीरीज 5 नंबर में हर शिफ्ट में फिक्स था, तो सीरीज तो बनना ही चाहिए। सीरीज में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में डिफिकल्ट रहा है, मतलब थोड़ा थिंकेबल रहा है। तो सीरीज का मैंने मेमोरी बेस्ड सीरीज का वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना। एंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। सिंप्लीफिकेशन एक भी शिफ्ट में पूछा नहीं गया, बट अप्रोक्सीमेशन 2 शिफ्ट में पूछा गया, जिस शिफ्ट में इनइक्वालिटी नहीं पूछा गया यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्लिक में चल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 नंबर में थे और अप्रोक्सीमेशन भी 5 नंबर में ही थे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपडेटेड वर्जन भी पूछा जा रहा था, 3 शिफ्ट में 5 नंबर पूछा गया था, आखिरी 2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया। और एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम बाकी बचे 10 से 15 क्वेश्चन एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछे जा रहे थे। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एवरेज अटेम्प्ट कितने चल रहे थे, डेफिनेटली जाहिर है काफ़ी लोगों की कैलकुलेशन स्पीड ना होने की वजह से मैथ्स में एवरेज अटेम्प्ट 20 से लेके 30 के बीच में ही हो रहा था। कि काफ़ी लोगों ने 20-25 के करीब बनाया, काफ़ी लोगों ने 25 से 30 के करीब बनाया। तो मैथ्स में ये चल रहा था। ठीक है, अब मेरी बात सबसे पहले गौर से सुन लो कि आपको करना क्या चाहिए। स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी कल के लिए या तो अगले संडे के लिए। देखो, पेपर में क्या है, रीजनिंग है और मैथ्स है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन है। रीजनिंग के भी 40 मार्क्स है, मैथ्स पे भी 40 मार्क्स है। यहाँ पे आपको करना क्या है पता है, डिफिकल्ट सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे आपको मेरिट में आना है और जो हो सके तो आपको सिलेक्ट होना ही होना है। तो आपके पास 40 मिनट्स का समय है, 45 मिनट्स आपको दिया जाता है। ठीक है, 45 मिनट, और डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। तो काफ़ी लोग क्या करेंगे पता है, रीजनिंग की लालसा में मैथ्स को बनाना भूल जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। ये चीज़ समझ जाओ, 45 मिनट्स को 2 ही हिस्सों में बांटना है, या तो 20 मिनट या तो 25 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट जिसे भी दो, यानी मेरी मानो तो 20 मिनट आपको देने चाहिए मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेटिव ज़्यादा ही है और मैथ्स में डिफिकल्टी हो रही है। और 25 मिनट दो रीजनिंग को। ठीक है, इन 25 मिनट में रीजनिंग मिनिमम, मैंने जैसे रीजनिंग में बताया कि मिनिमम कितना अटेम्प्ट हो रहा है, 28 और मैक्सिमम 35+ तो हो ही रहे हैं। तो अगर आप मिनिमम की जा रहे हो, मिनिमम की ओर, तो 28 अटेम्प्ट होने चाहिए, और मैक्सिमम की ओर जा रहे हो तो मैक्सिमम में 35+ अटेम्प्ट रीजनिंग में होने ही चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हो तो मैथ्स में मिनिमम 20 अटेम्प्ट होने चाहिए, और मैक्सिमम की जा रहे हो तो मैक्सिमम 30+ अटेम्प्ट होने चाहिए। तो ये था मैथ्स का शेड्यूल। तो यहाँ पे आपका मिनिमम एवरेज अटेम्प्ट जो है वो डेफिनेटली 50 के प्लस तो होना ही चाहिए, 50+। ठीक है, बट ये क्या होता है कि ये अटेम्प्ट भी सिक्योर होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए, और एक्यूरेसी विथ 100% होनी चाहिए, तो ही कुछ बन सकता है।
तो आपको एवरेजली अटेम्प्ट ये हो रहे हैं बच्चे के, बट आपको अपना सिलेक्शन पक्का चाहिए तो 65 प्लस अटेम्प्ट एवरेजली होने ही चाहिए आपके, तभी आपका कुछ बेड़ा पार हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। देखो, पजल और सेटिंग से कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए बच्चों। शुरुआत किससे करनी चाहिए? सिलोग्स पहले बना लो, सिलोग्स और इनइक्वालिटी, 1 और 2 नंबर दो, और ये दोनों टॉपिक 5 मिनट में आराम से खत्म हो जाते हैं, 5 या 4 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वन लाइनर चैप्टर, जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन है ना, उसको पहले मत बनाओ, उसको आखिरी के 2 मिनट में रख लो। 1-1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आखिरी के 2 मिनट छोड़ दो, यानी 4 क्वेश्चन होंगे, ये आखिरी के 2 मिनट, ठीक है। डायरेक्शन है अगर 3 नंबर में, तो उसको बना लो 3rd प्रायोरिटी पे, और ये हो जाएगा 1.5 से 2 मिनट में, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेट नंबर बेस्ड है, उसको अंत में रख दो। ब्लड रिलेशन है, उसको बना लो 4थी प्रायोरिटी पे, और उसके भी मतलब 1 से 1.5 मिनट यानी 2 मिनट में ख़त्म कर लो। तो ये खत्म होते ही फिर आप चले जाओ पजल एंड सेटिंग, और पजल सेटिंग में जितने भी प्रैक्टिस होगी उसका आपको अभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रायोरिटी। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शंस, मिसलेनियस से, ये इसमें से किसी से भी शुरुआत कर लो, बट पजल से कभी मत शुरुआत करो। पजल और सेटिंग में भी सबसे पहले सेटिंग लो, उसके बाद पजल लो, ठीक है। उसी प्रकार से मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले डीआई से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, सबसे पहले सीरीज को खत्म करो। सीरीज के 4 क्वेश्चन अगर आपके 2 मिनट में बन जाते हैं ना, तो एक क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ दो, जाने दो, 1 मार्क चले जाए तो कोई इशू नहीं, उसके आगे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली उसकी प्रायोरिटी सेकंड होनी चाहिए, सीरीज के बाद अप्रोक्सीमेशन भी 2 मिनट में खत्म कर दो, खत्म करो कहानी, ठीक है। इनइक्वालिटी भी 3 मिनट में खत्म करो, इनइक्वालिटी भी खत्म करो कहानी। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आता है तो ही लो, नहीं आता है तो फिर उसको अभी जाने दो, उसको आगे जाने दो, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम अंत के लिए रखो, अंत में 2 मिनट होगी, उसमें ये सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले डीआई बना लो, ठीक है। अब डीआई बनाने में अगर आपने 10 मिनट में डीआई डेफिनेटली 20 जैसे क्वेश्चन बना लिए, तो आप फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में जाओ, और 10 मिनट में नहीं बना। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है वो देखना होता है। मेरे ख्याल से डेटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और टेबल चार्ट के लिए पहले जाओ, केसलेट और उसके लिए बाद में जाओ, ठीक है। केसलेट और वेन डायग्राम की, क्योंकि उसमें क्या है, आपको टेबल पहले फॉर्म करना होता है और उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले लाइन, बार, टेबल चार्ट के लिए जाओ, ठीक है। तो ये प्रकार से प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपके मिनिमम अटेम्प्ट 65 होने ही चाहिए, और मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात करें तो 75 प्लस होने चाहिए। अगर आपने प्रीवियसली एग्जाम भी दिया है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई है तो ये होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दी सीक्वेंस और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये आपका काम है। और काफ़ी लोग ये चिंतित है कि सर व्यू बदल गया, तो व्यू में कुछ नहीं बदला है, इतना ये समझ लो क्वेश्चन इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहा है, नीचे आपकी चॉइस लैंग्वेज में डिस्प्ले हो रहा है, फिर यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहे हैं, और यहाँ पे आपकी चॉइस लैंग्वेज में ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? आप ये क्वेश्चन देखने के बाद आपकी आदत होती है ना यहाँ पे देखने के, जहाँ पे दिख रहा है आपकी चॉइस लैंग्वेज का क्वेश्चन, यानी हिंदी चॉइस की है तो हिंदी में दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंग्लिश दिख रहा है, हिंदी दिख रहा है, अगेन इंग्लिश दिख रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ देखने में, तो वो 2-3 क्वेश्चन तक लगेगा, उसके बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसके साथ यूजर फ्रेंडली हो जाओगे, और अच्छे से पेपर आपका जाएगा भी, और अच्छे अटेम्प्ट होंगे भी। हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 65 अटेम्प्ट करना, 65 अटेम्प्ट। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में करना कि कितने लोगों ने 65 अटेम्प्ट किया। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनके 65 प्लस अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। चलो, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पूछे गए। तो पहली शिफ्ट की बात करें तो उसमें लीनियर पजल पूछी गई थी, 7 पीपल, और उसके साथ एज का पैरामीटर था। तो डेफिनेटली ये पजल पहले हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये लेटर ऑन ही इसकी पॉसिबिलिटी होगी। बॉक्स बेस्ड पजल डेफिनेटली हम इसको पहले बनाएंगे, क्योंकि ये 3 मिनट में बन जाएगी। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट 9 पीपल सीटेड इनसाइड एंड आउटसाइड है, तो इसको भी पहले नहीं करेंगे, इसको भी बाद में ही रखेंगे। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, इसको भी पहले नहीं करेंगे, इसको भी बाद में ही रखेंगे। लीनियर पजल विद अनसर्टेन नंबर, ये पहले बना लेंगे क्योंकि ये बन जाती है 2 मिनट में, ठीक है। तो सेकंड और फिफ्थ पजल जो यहाँ पे है ना, उसको प्रायोरिटी सबसे पहले मिलनी चाहिए, और बाकी सबके फिर आपको जो सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी, और जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा पजल आप बना पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस की होगी तो आप पजल 4 तो एटलीस्ट बना लोगे 5 में से, मतलब एक पजल छूटेगा, बाकी सारे तो बन ही जाएंगे। और प्रैक्टिस अच्छी की है तो सारे पजल बन ही जाएंगे, ठीक है। काफ़ी कम मैंने 2 बच्चों के सुने, उन्होंने 75 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो उनको वेरी गुड। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी मैंने सुने जिन्होंने रीजनिंग में 35 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरी मानो तो पजल तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके भी बनेंगे। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट, 4 पीपल बैसे हैं, तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी दे दो, ये बन जाएगा, तो ये आसान रहेगा।
फ्लोर बेस पजल विथ 9 फ्लोर एंड 9 पीपल, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। फ्लोर बेस पजल विथ ये डेट ऑफ अर्थ, इसको लेटर ऑन रखो, ये बाद में बनेगा। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, 11 पीपल बैठे हैं सिंगल रो में फेसिंग नॉर्थ, ये बन जाएगा। तो इसके बाद ये आना चाहिए। कलर बेस पजल विथ 3 वेरिएबल, ये भी बन जाएगा। इसकी प्रायोरिटी पहले नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है प्रायोरिटी किसको पहले देनी चाहिए। फिर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया बॉक्स पजल विथ 10 बॉक्सेस, बन जाएगा, इसको बना लो। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट बना लो। मंथ बेस पजल बना लो। मंथ बेस पजल विथ इवेंट्स इन डिफरेंट सिटीज, ये भी बना लो। इसकी सीक्वेंस आपकी जो अच्छी लगे उसमें डाल दो। फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया बॉक्स पजल, एज बेस पजल, फ्लोर बेस पजल, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो ये मतलब बॉक्स पर सबसे पहले बना लो, फिर फ्लोर बना लो, फिर एज पे जाओ, फिर सर्कुलर पे जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से आखिरी शिफ्ट में 6 पजल पूछी गई, छोटी छोटी बट 6 पूछी गई, ठीक है। उसमें डिफिकल्टी जैसा कुछ नहीं, आराम से 2-2 1.5 मिनट में बनने वाली ही पजल होती है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल रोज, 12 पीपल, तो इसको टाइम लगता है, तो इसको मतलब अभी होल्ड पे रखो। सबसे पहले लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट विद सिंगल रो, 7 पीपल सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, तो ये सबसे पहले बना लो। फ्लोर बेस पजल विथ 8 फ्लोर्स एंड कलर्स, ये भी बना लो पहले। ईयर बेस पजल बाद में बनाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल बाद में बनाएंगे। अनसर्टेन नंबर पहले बना लो, ठीक है। फिर सर्कुलर बना लो, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले ये वाले पजल्स बनाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये वाले पजल बनाओगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करोगे, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। डीआई की बात करें तो सबसे पहले 2 शिफ्ट में देखो तो डीआई पाई एंड लाइन पूछा गया था। फिर सेकंड शिफ्ट में बात करें तो टेबल, केसलेट एंड बार पूछा गया था। फिर टेबल एंड लाइन पूछा गया। फोर्थ शिफ्ट में 4 डीआई पूछा गया था, टेबल, पाई, वैन एंड कैसलेट। और फिर बात करें तो कौन से टेबल एंड पाई चार्ट पूछे गए थे। तो टेबल मोस्टली देखने को मिला है, तो आपको सबसे पहले डीआई कौन सा करना चाहिए, तो टेबल, लाइन। देखो टेबल चार्ट कर लो, लाइन कर लो, पाई कर लो, बार कर लो, ये आसान डीआई, ये सबसे पहले मतलब अच्छे से कैलकुलेट हो जाते हैं। और ये वैन और कैसेट अंत में ही रखना, इसको बीच में मत लाना, क्योंकि ये कैलकुलेटिव होते हैं। टाइम बचा तो वो करना, वरना वन लीनियर इसकी जगह कर सकते हो, तो आपके लिए चॉइस है, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं कि कल का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। तो रीजनिंग और मैथ्स रहेगा, 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप रीजनिंग को 25 मिनट्स दोगे और मैथ्स को 20 मिनट्स दोगे, ठीक है। और रीजनिंग में आपका टारगेट रहेगा कि 30 प्लस बना ले, और मैथ्स में टारगेट रहेगा कि आपका 30 प्लस बना लेंगे। कुल मिला के आप 65 प्लस बना के आओगे, ठीक है। और अगर आप वेरी वेल हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो आपके 75 प्लस बना के आओगे, ऐसा मैं मानता हूँ ना। नो डाउट हमारा अटेम्प्ट टारगेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उतना टारगेट हम जितना भी मतलब अटेम्प्ट अपना गोल सेट करते हैं ना, उससे कुछ कम ही कर पाते हैं। तो गोल ऑलवेज 10 ऊपर ही सेट करो, ठीक है। तो आपके अटेम्प्ट उतने उसके लेवल तक पहुँच जाएंगे जो होने चाहिए। तो मेरी मानो तो 65 प्लस अटेम्प्ट मस्ट कंपलसरी है, अगर आपको अपना प्लेस सिक्योर करना है तो, ठीक है। अब बात आती है कि कल के लिए आपका मेमोरी बेस्ड पेपर। तो मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी, आप अगर सिंपल लिखोगे टेलीग्राम चैनल पे IBPS गुरुजी, तो अपने ये वाले लोगों से मैच करता हुआ एक चैनल आ ही जाएगा। वहाँ पे जाओगे, सबसे पहले लिंक मिल जाएगी जो पिन की होगी, और PDF मैंने डाल दी है मेमोरी बेस्ड पेपर का, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे कॉपी करके आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ जाके PDF पेपर डाउनलोड कर लेना, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ID है IBPS_गुरुजी, वहाँ जाके फॉलो करो और मुझे पूछो डाउट, अगर आपको कोई भी और रिलेटेड डाउट है। N95 मास्क कंपलसरी नहीं है, सबको पता चल गया होगा। एग्जाम में बैठे बैठे भी मास्क पहनना है, ये भी कंपलसरी नहीं, सबको पता चल गया है। कोई भी मास्क हो आपको पहन के जाना है, और एग्जाम में बैठे समय अगर आप मास्क निकाल दोगे तो भी चलेगा, बट पहने रखो तो वो अच्छा है, ठीक है। ग्लव्स की जरूरत नहीं है, बट ग्लव्स अगर आपको ले जाना है तो ले जा सकते हो। सैनिटाइजर की बोतल की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ले जाना है तो ले जा सकते हो। पानी की बोतल आपको ले जाना है तो ले जा सकते हो, ठीक है। एग्जाम के टाइम चेंजिंग आए होंगे कि थोड़ा डिले हुआ है, तो डिले में मत जाना, आप अपने टाइम से निकल जाना और एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना, यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और अच्छे से आप कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने स्ट्रेटेजी सेट कर लोगे। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।